अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम ये बेबी के लिए फ्रॉक बनाने वाले हैं। ये देखिए इस तरह से। उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगा। ये मैं 2 कलर्स में बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। ये फ्रंट से ओपन है और मैंने स्लीवलेस बनाया है। आप चाहें तो स्लीव्स के साथ यानी कि बाजुओं के साथ भी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये 2 कलर की वूल्स, जैसे कि ये फ्रॉक में नज़र आ रहा है। 3 कलर्स की बल्कि वूल है। पूरा फ्रॉक हमारा ये ऑफ वाइट कलर का बनेगा और बाकी ये फ्रिलिंग के लिए ये जो मैंने फ्रिल्स बनाई हैं इसके लिए ये 2 कलर्स हैं। ठीक है। और बेस तो हमारी सारी इसकी बनेगी। और मैं इसके लिए क्रोशिया जो यूज़ कर रही हूँ हुक, ये क्रोशी हुक ये है 3 mm की और 3 प्लाई मेरी वूल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले हम इसके यहाँ से योग से स्टार्ट करेंगे, ये नेक से यहाँ से, जिसके लिए हमें बनानी होंगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, नोट बनानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ से। तो ऐसे नोट बन गई और उसके बाद हमने बनानी है 55 चेन। 55 चेन्स मैंने बनानी है। ठीक है। ऐसे आप 55 चेन्स जो हैं बनाएं। ठीक। 55 55 चेन्स बनाकर वापस आए। ये देखिए मैंने 55 चेन्स बना ली हैं। अगर आपकी 4 प्लाई वूल है तो फिर तो ये 1 साल की बच्ची तक के आपको आ सकता है। ये मैं 3 से 6 मंथ के लिए बना रही हूँ, लेकिन ये काफ़ी बड़ा बड़ा है। ये 1 ईयर तक भी आ सकता है। ठीक है। ये हुक पे और वूल पे डिपेंड करता है कि आप हुक कितनी यूज़ कर रहे हैं और वूल जो है वो आप 3 प्लाई यूज़ कर रहे हैं, 4 प्लाई यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। ये मैंने 55 चेन्स बना ली हैं। अब मैंने हाफ डबल क्रोशिया का राउंड कंप्लीट करना है। ये फर्स्ट चेन छोड़ के सेकंड चेन में मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से। अब मेरे 54 यानी कि 54 स्टिचेस जो हैं वो हाफ डबल क्रोशिया के बने। ठीक है। तो इस तरह मैंने ये हाफ डबल क्रोशिया का पूरा राउंड जो है वो कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह आराम आराम से हाफ डबल क्रोशिया का आप ये जो राउंड है वो कंप्लीट इस तरह से करें। ये देखें ऐसे। ठीक है। इस तरह में ये पूरा राउंड जो है वो यहाँ राउंड यहाँ तक इसको कंप्लीट करके पूरी रो जो है इसको कंप्लीट करके वापस आती हूँ। ये देखें ये मैंने हाफ डबल क्रोशिया की जो रो थी वो कंप्लीट कर ली है यहाँ तक। अब मैंने चेन 1 ली है और मैं टर्न लूँगी। टर्न लेने के बाद मुझे ये जो है ये देखिए ये डबल क्रोशिया वाला पार्ट बनाना है और यहाँ पे मैंने वी क्रिएट करनी है, वी स्टिच बनाना है। ठीक। तो यहाँ पे मैं पहले स्टिच में ही डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखें इस तरह से। ये रो जो है ये हमें डबल क्रोशिया की बनानी है। ठीक। और मुझे 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 8। ठीक है। ये दूसरा और ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा,
छठा 6 हो गया ना हमारे, ये 7 और ये 8। ठीक है, 8 डबल क्रोशिए बनाने के बाद ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 डबल क्रोशिए बनाने के बाद उससे जो अगला है ये 9 वाला, इसमें मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर मैं चेन एक बना के और फिर इसी स्टिच में इसी जगह पे ये देखें मैं क्या करूँगी, एक डबल क्रोशिया और बना दूँगी। तो ये हमारा जो है ये वी स्टिच बन जाएगा। ये देखें इस तरह वी की शक्ल का ये एक स्टिच बन जाएगा और उसके अंदर ऐसे होल होगा। ठीक है, अब मुझे फिर इसके बाद 8 डबल क्रोशिए बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, फिर 8 डबल क्रोशिए बनाने के बाद ये जो अगला वाला है इसमें मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी और एक चेन बनाऊंगी और फिर इसी स्टिच के अंदर इसी होल में मैं एक और डबल क्रोशिया बना दूंगी। तो यहाँ पे भी हमारा जो है वी स्टिच बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से, और ये कॉर्नर बन जाएगा। ये देखिए एक ये कॉर्नर बना, एक ये हमारा ये फ्रंट वाला कॉर्नर बना है। और फिर हमने 8 बनाए तो हमारा ये जो है ये शोल्डर वाला कंधे वाला कॉर्नर बन गया। ठीक है, अब हमें ये बैक वाली जो इसकी चीज़ है वो बनानी है। ठीक, उसके लिए मैं डबल क्रोशिए बनाऊंगी 18। ठीक है, आपने काउंट करके आपने गिन के 18 डबल क्रोशिए जो है वो आगे बनाने। ये देखिए 1 2 3, ये आप 18 काउंट करके क्रोशिए 18 डबल क्रोशिए बनाकर आए तो फिर मैं भी उतनी देर बनाती हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने ये 18 जो है डबल क्रोशिए बनाए। अब यहाँ पे मेरा इस तरह का एक स्टिच फिर से बनेगा। ठीक है, ये इस स्टिच में मैंने डबल क्रोशिया बनाया और फिर मैंने चेन बनाई और फिर इसी स्टिच के अंदर मैंने दोबारा से डबल क्रोशिया बना दी और ये फिर यहाँ पे हमारा बना। ठीक है, अब मुझे 8 डबल क्रोशिया बनाने, 8। ये मेरा पहला, ये 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए मेरे 8 डबल क्रोशिए हो गए, 8। ठीक है, ये मेरे 8 डबल क्रोशिए हो गए। अब मैं अगले वाले में डबल क्रोशिया, चेन और फिर से डबल क्रोशिया। ठीक है, अब मेरे बाकी 8 बचे। 1 ये 2 3
4 5 6 ये 7 और ये वाला हमारा 8। ये आपको एंड पे एक ये बड़ी सी चेन नज़र आएगी, ये जो है हमारा स्टिच है लास्ट वाला, ठीक है। ये देखिए मेरे पूरे आपने काउंट करके अपने गिन के इनको डालना है। और ये देखिए ये मैं फिर चेन लेके इस तरह से टर्न ले लूँगी, ठीक हो गया। अब फिर मुझे पहले ही स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, और फिर डबल क्रोशिया बनाते हुए वी स्टिच तक आना है, ठीक है। ये देखिए हमें ये जो स्टिच ये हमारा वो जहाँ पे हमने 2 डाले थे, जहाँ पे हमने 2 बनाए थे ना, डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया, ये वो वाला स्टिच हमारा आ गया है। इससे पहले ये जो स्टिच है हमें इसके अंदर भी बनाना है डबल क्रोशिया इसके ऊपर। और फिर हमने क्या करना है, ये जो हमारा वी वाला स्टिच बना था, ये जो बना था इसके अंदर फिर हमने ऐसे ही बनाना है, डबल क्रोशिया चेन और फिर डबल क्रोशिया, ठीक है। इस तरह हमारे यहाँ से हर दफ़ा में जो स्टिचेस हैं वो बढ़ते जाएंगे। अब इसी तरह हमने अगले वी स्टिच में बढ़ाना है। ये देखिए ये वाले स्टिच के ऊपर भी हमने बनाना है, ये जो वी के ये वाला जो स्टिच है ना हमारा, यहाँ पे भी मैं बनाऊंगी डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से मैं अगले वी स्टिच तक, अगले वी स्टिच पे भी इसी तरह से बनाऊंगी। डबल क्रोशिया बनाकर ये देखिए अब फिर ये हमारा जो वी स्टिच बना था, ये वाला जहाँ पे हमने ये बनाया था फिर वही आ गया है। इसके अंदर हम बनाएंगे स्टिच डबल क्रोशिया फिर चेन और फिर से डबल क्रोशिया, ठीक है। इसी तरह हमने क्या करना है, ये पूरे पिछले वाले जो बैक साइड है इसके हमने स्टिचेस बना के फिर जो हमारा ये आगे आएगा यहाँ पे भी हम इसी तरह से बनाएंगे इसके अंदर। और फिर ये जो एक और कॉर्नर रह जाएगा इस पे भी हम बना के यहाँ तक इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा ये देखिए कुछ इस शेप में बनेगा, ठीक है। इसको मैं कंप्लीट करके यहाँ पे आती हूँ, आप भी कंप्लीट करें। ये देखिए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। अब मुझे यहाँ से डिज़ाइन, ये मैंने चेन लेके एक और ये टर्न टर्न कर लिया। अब यहाँ मैं फर्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से, ठीक है। मुझे चेन 2 चेन 3, ठीक है। और फिर मैं ये फर्स्ट स्टिच में ही एक और बनाऊंगी इस तरह से, ठीक है। आपने
ये फर्स्ट और लास्ट में इस तरह 2 डबल क्रोशिया के स्टिचेस बनाने हैं ताकि ये लाइन जो है ये आपकी सीधी रहे। ठीक है, अब मैं सोलोमन नॉट जो है वो स्टार्ट करने वाली हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, ये देखें इस तरह लंबा स्टिच जितनी आपने बनानी है ऐसे लंबा स्टिच मैं खींचूंगी और यहाँ पे मैं अपने हाथ रख लूँगी। ये देखिए मैंने अपने अंगूठे से और अपनी ये वाली उंगली से इसे पकड़ लिया है। यहाँ पे आपने इस तरह से पकड़ लेना है, फिर इसमें से स्टिच निकाला और फिर यूँ लेके और ये देखिए ठहरे मैं आपको दोबारा बताती हूँ। ये इस तरह से स्टिच लिया, फिर इसके अंदर से यूँ सिंगल क्रोशिया लिया और इसको लंबा कर लिया और फिर हमने यहाँ पे अपना हैंड रखा, इसको भी उतना ही आपने लंबा लेना है इस लूप को। और यहाँ पे आपने यूँ इसको पकड़ के रखना है, फिर ऐसे लिया और फिर यहाँ से इसको लेके तो सिंगल क्रोशिया कर लिया। ठीक है, ये हमारी एक सोलोमन नॉट जो है वो एक तैयार हुई है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये 3 स्टिचेस के बाद यहाँ पे इसके अंदर जाके आपने इसको इंसर्ट करना। ठीक है, ये 3 स्टिचेस के बाद मैं ऐसे इसको अंदर इंसर्ट करूँगी और ये सिंगल क्रोशिया कर दूँगी। ठीक, फिर आपने इसको ऐसे लंबा खींचना है जितना पहले लिया था और यहाँ से पकड़ लेना है। फिर इसको ये देखें इस तरह से हुक निकाली, फिर इसके अंदर से ये जो गैप सा बना हुआ है आपने इसको छोड़ना नहीं, अदरवाइज़ ये तीनों जो स्टिच यार्न है हमारे मिक्स हो जाएंगे। फिर इसके अंदर से हमने इस तरह निकाला और ये हमारा एक स्टिच बन गया है हाफ। और ये देखिए फिर मैंने इतना लंबा लिया, यहाँ से पकड़ा और इसके अंदर से हुक निकाली ये यार्न लेके और फिर ये देखिए ये जो गैप सा है इसके अंदर से फिर मैंने यहाँ से लिया और ये सिंगल क्रोशिया कर दिया और ये हमारा दूसरा बन गया। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 छोड़ के हमने ये देखिए मिड में जाके ना यहाँ यहाँ जाके तो हमने फिर इसको सिंगल क्रोशिया कर दिया। ये हमारी 2 बन गई। ठीक है, 2 सोलोमन नॉट जो हमें हमारी हैं वो इस तरह से बन गई। अब आगे हमारे बच्चे हैं 1 2 3 4 स्टिचेस। 4 स्टिचेस को हमने क्या करना है, 2 के बाद एक सोलोमन नॉट बना देनी। इसको हमने थोड़ा सा लंबा खींचा, फिर इस तरह से किया, फिर ये जो गैप है इसमें से हुक निकाल के तो सिंगल क्रोशिया बना दिया। और फिर से देखें ये देखिए उतना ही लंबा हमने लेना है, इसको भी ऐसे लिया और फिर ये जो है इसके अंदर से निकाल के इस तरह से आपने सोलोमन नॉट। अब ये देखें मैंने 2 स्टिचेस के बाद यहाँ पे इसको इंसर्ट करके बंद कर दिया और अब हमारे जो ये लास्ट वाली है ये देखिए ये भी 2 स्टिचेस के बाद बनेगी। ये देखिए इस तरह से लेके आपने इसको पकड़ के रखना है, नहीं तो ये तीनों जो आपके यान के तीन तीन ये जो लूप बने हुए हैं ये तीनों मिक्स हो जाएंगे तो फिर आपको जो है वो पता नहीं चलेगा कि कहाँ से हमने हुक इंसर्ट करनी। ये देखिए इस तरह हमारी जो है वो यहाँ पे 4 बन गई। ठीक है, यहाँ पे 4 बन गई। अब ये हमारा वी स्टिच आ गया है। वी स्टिच के बाद हमें यहाँ पे भी हमारी 4 बनेगी और फिर ये जो बैक साइड है यहाँ पे हमारी 8 बनेगी। 8 बनेगी, ये हमारे हैं ये है, इसको काउंट कर लें कितने स्टिचेस हैं, 1 2 3 4, कहीं 3 के बाद बनेगी और कहीं 2 के बाद। इस तरह हमने यहाँ और यहाँ
हमने 8 बनानी है। ठीक है, यहाँ पे आप 4 बनाएं, फिर मैं इसकी बैक साइड भी आपको बताती हूँ। ये देखें, अब ये मैं मिड वाला जो पार्ट है ना, ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। यहाँ सोलोमन नॉट जो हमारी हैं वो 8 बननी चाहिए। तो 8 के लिए ये पहले आपने इसको काउंट कर लेना है। आपके ये देखिए, मैं पहली, दूसरी और जो तीसरी है वो मैं 3-3 के बाद बनाऊंगी, और फिर मैं जो दरमियान वाली 2 है ना, वो मैं 2-2 के बाद बनाऊंगी, ताकि हमारा जो वो बैलेंस है वो ठीक रहे। फिर इधर भी एंड में मैं फिर से 3 जो हैं वो 3-3 के बाद बनाऊंगी। तो मैंने क्या करना है, ये देखिए, एक मैंने बना दी है। ये मेरा वो वी वाला स्टिच आया था ना, ये देखिए। हाँ, तो ये वी वाला आया था, उसके बाद मैंने एक बनाई है सोलोमन नॉट 3 के बाद, और ये मेरी हो गई है दूसरी। ये मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। और ये 1-2-3 के बाद मुझे यहाँ पे इसको इंसर्ट करके ऐसे बना लिया। अब मेरी 2 हो गई, और अब मैं तीसरी बनाने वाली हूँ। ये देखें, इस तरह से। ये मेरी तीसरी है, इसको भी मैं 3 के बाद इंसर्ट करूँगी। ठीक है, अब मेरी चौथी और पांचवी जो है, ये देखिए, 3 मेरी इधर बन गई ना 3-3 के वक्फे से। अब चौथी और जो पांचवी मेरी है उसको मैं 2-2 के बाद बनाऊंगी, इसलिए कि हमारे स्टिचेस जो हैं, जैसे हमने बिल्कुल स्टार्ट में एक बनाई थी 2-2 के बाद, तो इसी तरह मुझे, ये देखिए, अब मैं ये 2 काउंट करके ना, 2, 1 और 2, 2 के बाद मैं इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया किया। अब फिर ये जो मेरी है पांचवी, इसको भी मैं 2 के बाद ही, ये देखिए, 1 और 2, यहाँ 2 के बाद मैंने इसको बना दिया। ठीक हो गया। अब हमारा ये देखिए, इधर स्टार्ट में भी 3 है और यहाँ पे भी 3-3 के, और दरमियान में हमारी जो है वो 2 का गैप आ गया। अगर हम एक साइड पे करते तो ये फ्रॉक एक साइड को जाती, क्योंकि एक साइड पे हमारे ज़्यादा हो जाते। ठीक है, अब हमें 3-3 के बैलेंस से सोलोमन नॉट, जो एंड वाली 3 हमारी बची हैं, उनको मैं 3-3 के गैप से डालूंगी। ये देखिए, 1-2-3 यहाँ पे मैंने बना दी, और फिर मैंने एक और, तीन के पास 3 छोड़ के स्टिचेस बना दी, और ये हमारी बैक वाली साइड की आखिरी है। ये देखें, ये मेरा वी वाला स्टिच आ गया है। ये देखें, वी वाला स्टिच आ गया ना यहाँ कॉर्नर, तो यहाँ पे बन गया। ठीक है, इस तरह से हमारा ये यहाँ पे हमारी जो है वो 8 बन गई। अब ये जो हमारा शोल्डर वाला हिस्सा है, और ये हमारा फ्रंट वाला, यहाँ शोल्डर वाले हिस्से पे ये देखें, 1-2-3 यहाँ पे एक, 1-2-3 यहाँ पे 2, 1-2-3 यहाँ पे 3, और ये फिर 3 बचे। इसमें हमारी एग्जैक्ट 4 आती। और यहाँ पे भी हमने जो एंड वाली थी वो 2-2 में डाली थी,
तो हम यहाँ पे ये ये इधर से तो ये वाला एंड है ना, तो इधर से हम यहाँ पे पहले दो दो डाल लेंगे, फिर आगे तीन और तीन हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी तरतीब से अगर आप बनाएंगे तो फिर आपका जो फ्रॉक है वो बिल्कुल बैलेंस में रहेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप तीन बनाकर वापस आए, चार बनाकर वापस आए और फिर मिलते हैं। ये देखें, मैंने ये शोल्डर वाले पार्ट की भी बना ली है, जो हमारा कंधे वाला है। अब हमारा ये वाला है जिस तरह हमने यहाँ पे स्टार्ट में बनाई थी, तीन के बाद और फिर दो दो डाली थी। अब हम अंदर वाली साइड पे है ना, ये देखें यहाँ पे हमने बनाई थी। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ मैं आपको नीचे रख के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने तीन के बाद सोलोमन नॉट, यहाँ भी तीन के बाद सोलोमन नॉट, फिर चार मेरे पास डबल स्टिच डबल क्रोशिया बचे थे, तो मैंने फिर दो के बाद और दो के बाद बना दिया। तो फिर इधर से मैं चूँकि इस साइड से आ रही हूँ, तो फिर यहाँ भी मैं दो के बाद बना के दो के बाद बनाकर फिर मैं आगे तीन तीन बनाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ मुझे यहाँ वाली जो सोलोमन नोट है वो मैं ये देखें दो के बाद मैं यहाँ पे बनाऊंगी। ठीक है, और फिर अगली वाली भी मैं जो है दो के बाद बनाऊंगी। ये देखें यहाँ पे। ठीक है, अब दो बन गई मेरी, दो और रहेगी, चार यहाँ पे बनी है, एक दो तीन, यहाँ पे एक और बन जाएगी और यहाँ पे एक और। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे एक मैं बनाऊंगी और यहाँ पे एक। इस तरह दो हमारी यहाँ पे बन रही। ये अब कंप्लीट। ये देखिए मेरी लास्ट वाली, यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया है हुक, और मुझे यहाँ पे मैंने बन लेके एंड पे मुझे दो डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, हम डबल क्रोशिया के साथ ही इसको एंड में बना लेंगे। ये देखिए मैंने एक बनाया और दूसरा भी मुझे ये इस चेन में, ये पहली दफ़ा आपको बनाने पड़ेंगे, फिर हर दफ़ा में ये खुद से ही बन जाया करेंगे। अब चेन 1 2 3, ये हमारा पहला डबल क्रोशिया, और ये फिर मैं आगे यहाँ पे दूसरा डबल क्रोशिया इस तरह से बनाऊंगी। ठीक है, अब मुझे आगे क्या करना है, मुझे ये देखें ऐसे मैंने ऊपर लेके ये जो है शेल सा, ये पॉपकॉर्न सा बना हुआ है, ये मैंने बनाना है। इसमें मैंने देखे एक दो तीन चार पाँच मैंने इसमें डबल क्रोशिया बनाए। ठीक, ये मुझे मैंने yarn ओवर लिया, और क्या करना है, ये जो ये स्टिच में मुझे नहीं जाना, ये जहाँ से हमने आके इसको अटैच किया है वहाँ पे नहीं जाना। ये जो उभरा हुआ इसका मिड वाला हिस्सा है ना, इसके अंदर हमने बनाने हैं। और ये देखिए मैंने yarn ओवर लिया, और इसके यहाँ से आपने ये पूरी चेन उठानी है। इसके दो दो बल जो बने हुए हैं, एक उठाएंगी तो वो लटकेगा। ठीक है, इसके अंदर आपने दो ऐसे डाल के, तो फिर ये देखिए आप इसी सेम स्पेस में ये दो हो गए, पांच आपने बनाने हैं। ठीक है, तीन चार और ये हमारा पांचवा। ठीक है, और मैं चेन 1 लेके फिर मैं अगला वाला स्टार्ट कर दूंगी। ये देखिए फिर मुझे नेक्स्ट वाली सोलोमन नॉट में बनाना। ठीक, इसी तरह मैं पूरा ये जो है वो अपना कंप्लीट कर लूँगी राउंड, और फिर नेक्स्ट राउंड में हम मिलते हैं दोबारा सोलोमन नॉट के।
ठीक है। फिर मैं चेन 1 लूँगी और नेक्स्ट वाले में चली जाऊँगी। ये देखिए इस तरह से हमारा ये जो है ये ऐसे शेल सा बन जाएगा। और ये मैं पूरा राउंड जो है वो इसी तरह से यहाँ तक कंप्लीट करके तो वापस आऊँगी। उम्मीद है इतनी आपको समझ आ गई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मैं उससे नेक्स्ट आपको ये बताऊंगी, यहाँ पे हमने इंक्रीज़ आके करना है। फिर मैं ये बना के वापस आऊँगी तो फिर ये आपको ओके। अल्लाह।